सर्दियाँ आ गई हैं तो कपड़े सुखाना सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती है, ख़ास करके जब दिन छोटे हों, धूप भी ना लगती हो। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी छोटी सी मशीन का रिव्यू जो आपके लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। मैं बात कर रही हूँ हायर के स्पिन ड्रायर की, जिसमें आप बिना किसी टब के, बिना कपड़ों को अलग से घंगाले, इसी के अंदर घंगाल के इंस्टेंटली स्पिन कर सकते हैं। बहुत अगर आपका बजट नहीं है, बहुत लिमिटेड सा बजट है, तब भी आप इस मशीन को बाय कर सकते हैं और अपनी सर्दियों को आसान बना सकते हैं। तो अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि ठंडे मौसम में कपड़े कैसे जल्दी सुखाए जाएं और कौन सी मशीन ख़रीदी जाए, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाने वाली हूं कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, कैसे इसमें स्पिन करेंगे कपड़े, इसके अलावा इसके अंदर कैसे हम कपड़े घंगाल सकते हैं, ये कितने लोगों के लिए इनफ रहेगी, इसमें क्या क्या हम सुखा सकते हैं। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आपके सामने ये स्पिन ड्रायर है हायर की। इसकी प्राइस भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। लास्ट ईयर ही मैंने इसको परचेज़ किया था, सर्दी के स्टार्ट में ही। तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। गर्मियों में भी जब बारिश हुई थी मैंने इसको निकाल के यूज़ किया और साफ़ करके फिर से पैक कर देती थी। तो तब मतलब 1 साल हो गया है इसको इस्तेमाल करते हुए। तो इसके बाद मैं आज इसका रिव्यू आपके साथ मुकम्मल शेयर करूँगी, ताकि जो मेरी बहनें वो वीडियो मेरी तकरीबन 2-2.5 लाख पे गई थी, उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स थे। उन सबको आज मैंने बैठ के रीड किया और कोशिश की है कि सबके रिप्लाई किए जाएँ। आप देख ही सकते हैं कि इसके साथ एक अदद पाइप भी होता है। यहाँ पर हमने एक सिरा पाइप का मशीन को लगा देना है और दूसरा सिरा हमने यहाँ पे एक टैप को लगा देना है। इससे होगा ये कि जी आप अपनी सादा सी मशीन में से कपड़े निचोड़ के निकालते जाएंगे और स्पिन ड्रायर में डालते जाएंगे। आपने टूटी ऑन कर देनी है, एक एक करके आपने कपड़ा यहाँ पर डालना है दूसरी मशीन में, यानी सुखाने वाली मशीन में। इससे होगा ये कि आपके कपड़ों का अंदर से सरफ निकलता जाएगा। 1 सेकंड के लिए कपड़े को हाथ में इस टैप के पानी के नीचे करिएगा, यानी कि जहाँ से ये पानी आ रहा है इसके नीचे आपने पानी के नीचे करते जाना है और रखते जाना है मशीन के अंदर। साथ के साथ आपने प्रेस भी करते जाना है। इसका साइज़ छोटा लगता है लेकिन अंदर से टब खुला डुला है, अच्छे खासे कपड़े इसमें आ जाते हैं। अगर आपके 3-4 लोट हैं कपड़ों के, तो 2 लोट में ही आपके मतलब 2 लोट बनेंगे इसमें, तो मतलब आपके कपड़े ड्राई हो जाएंगे। सारे कपड़े मतलब 2 चक्रों में ही सूख जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक एक करके इसमें डालती जाऊँगी और ये सरफ निकालती जाएगी। बहुत सारे शहरों में जी पानी का बहुत इशू होता है, वो ऑटोमेटिक मशीन ख़रीदना तो चाहते हैं लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं ख़रीदते जी, पानी बहुत लगता है, सरफ बहुत लग जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑटोमेटिक मशीन में पानी बहुत ज़्यादा लगता है। अब चलते हैं जी दूसरी बात ये होती है कि वो महंगी बहुत होती है। 90,000, 1 लाख से ऊपर तक उसकी प्राइस जा रही होती है। अब तो पता नहीं क्या होगी। जब मैंने ये वाला स्पिन ड्रायर ख़रीदा था तब इसकी प्राइस थी 15,000। पिछले साल इसकी 15,000 थी, अब इसकी 17-18,000 होगी। पिछले साल बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा था तो मैंने उनको बताया कि 19,000। हस्बैंड को लगा था 19,000, तो उनको भी याद नहीं रहा। जब मैंने इसकी वो बिल चेक किया तो उसके ऊपर 15,000 प्राइस थी लिखी हुई, तो मुझे ये बहुत रीज़नेबल लगी। 15,000 एक छोटी सी मामूली सी अमाउंट है आज के दौर में, जो हर बंदा ही अफोर्ड कर सकता है। अगर आपका घर छोटा है, 1-2 महीने में आप इतनी सेविंग कर सकते हैं कि आप ये मशीन ख़रीद लें। 15,000 बहुत मामूली सी रकम है और आपकी ज़िंदगी आसान कर देती है। सर्दियों में मैं कपड़े धोती हूँ ना तो मेरे पट्टे बहुत खिंच जाती हैं। हालांकि मुझे कपड़े धोना कोई मुश्किल नहीं लगता, कपड़े मशीनें धोने हमने सिर्फ निकाल के घंगालने होते हैं, लेकिन ये कपड़े उठाते रखते, सर्दियों में मेरे साथ साथ हवा पड़ी होती है कंधों को, तो मुझे इतनी ठंड लगती है कि मेरे साथ ही पट्टे खिंच जाते हैं। लेकिन पिछले साल मैंने मशीन ले ली थी, मुझे बड़ा सुख रहा, कपड़े धोना काफ़ी आसान हो गए। ये अलग से बैठ के नतारो, फिर इनको उठाओ, भारी भारी कपड़ों को तार पे डालो, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। मैंने क्या करना, इसी तरह से मैंने कपड़ों को एक एक करके यहाँ डालना, टूटी ऑन कर लेनी साथ साथ। ये 3-4 मिनट लगते हैं, पानी साथ साथ चलता रहता है, कपड़ों के अंदर से सरफ निकलता रहता है, क्योंकि आप हिलाते जुलाते कपड़े डालते रहते हैं, सरफ निकल जाएगा। अब आपने जब ये आपके कपड़े इनफ आपने कर लिए कि इतने कपड़े आपने इसमें डालने हैं, फिर आपने इसको खूब अच्छे से प्रेस करना है, क्योंकि ये छोटी है, वाइब्रेट होती है। अगर आप कपड़े सही से नहीं डालते ना
तो ये वाइब्रेशन करने लगती है। अगर आपके कपड़े सही होंगे तो वाइब्रेशन नहीं करेंगे। इससे जो साइज़ में बड़ी होती हैं, जैसे सुपर एशिया की ही लगा लें या किसी और कंपनी की लगा लें, उनमें अगर कपड़े सही करके ना डालें तो वो चीखने लगती हैं, ये वाइब्रेट करने लगती है। सिर्फ फ़र्क दोनों में इतना सा है। तो यहाँ वो भी मैंने यूज़ की हुई है, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि उसमें अगर कपड़े सही ना हो तो वो चीखती बहुत है। उसको खोलो बंद करो, फिर ना वो मतलब कपड़े सेट करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने मैंने कपड़े डाल दिए हैं। अभी तक हमारा ये पानी ऑन है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको खूब अच्छे से प्रेस करेंगे। इसका स्टॉपर भी होता है, वो खनी पता नहीं कहाँ पे था, वो भी हम देख के रखेंगे। इसके साथ इसके ऊपर आपने स्टॉपर लगा देना होता है, ताकि इनकेस कोई भी कपड़ा ऊपर आए वो बाहर ना निकले, नीचे मशीन में ना फंस जाए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी इतनी मोटी बाजू इसके अंदर भी नहीं जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैंने एक सॉक्स चली गई थी, वो निकाली थी पिछले साल, नया नया जब लिया था तभी चली गई थी। यहाँ पर आप देखें जी, हमारे कपड़े डालते डालते ही इसका पानी अच्छा खासा साफ़ हो चुका है। अब क्या करना है, मैंने इसका टाइमर 10 मिनट का है। तो कपड़े तो 5 मिनट में बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। 10 मिनट का टाइमर से तो आप उसमें 2 मिनट में आप पानी चलता रहने दें, और बाकी के 8 मिनट में आप कपड़े सूखने के लिए रख दें। अभी तो खैर मौसम नॉर्मल है, इतने गर्म कपड़े नहीं निकले। तो जब कपड़े ज़्यादा मोटे होते हैं उनमें सर्फ भी ज़्यादा होता है, झाग भी ज़्यादा होती है, तो उसको ज़्यादा टाइम यानी 3 मिनट आप टाइमर लगा लें। लेकिन इसी तरह से आप अपने कपड़ों को ड्राई कर सकते हैं। मैंने बेडशीट भी ड्राई करके देखी हैं, दरियाँ भी धोई थी मैंने, वो भी ड्राई की हैं। अब यहाँ पर आप देखें 2 मिनट हो चुके हैं, यानी टाइमर 8 पे पहुँच गया है। इसका और एक प्लस पॉइंट बताऊँ आपको, आप इस चलती मशीन का ढक्कन खोलेंगे तो ये फ़ौरन से रुक जाती है। ये बहुत अच्छी बात लगती है। अगर आपका कोई कपड़ा रह गया है बाहर, उसको अंदर डालना है या मशीन वाइब्रेट कर रही है, उसको सेट करना है कपड़ों को, तो आपको मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा कि टाइमर रुकेगा तो आप मशीन का ढक्कन खोल सकेंगे, या स्विच ऑफ करेंगे तो ये बंद होगी। नहीं, आप ढक्कन खोलेंगे ये फ़ौरन से बंद हो जाएगी। आप कपड़े सेट करें और डालें, निकाल लें, ईज़िली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जी, आपने चलती मशीन का टाइमर रोकने की कोशिश नहीं करनी, वरना ख़राब हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आपने जब भी, अगर आपकी लॉन्ड्री एरिया में धूप आती है, जैसे हमारे जो चला है यहाँ पे धूप आती है, सुपर एशिया की मेरी मशीन लोहे की है ना, वो तो मुझसे उठाई नहीं जाती, भारी है, मैं उसको लेके नहीं जा सकती कहीं और भी जगह रखने के लिए। यहाँ पर थोड़ा वीडियो का भी बता दूं कि टाइमर हमारा कंप्लीट हो चुका है। मशीन खोलने के बाद हमने अपने कपड़े निकाल लिए। अब कपड़े दिखाने का मकसद ये है कि इसमें कपड़े कितने जा सकते हैं एक टाइम में। आपको मैंने दिखाया, मैंने इसको फुल नहीं किया था, मतलब फुल नहीं किया था, थोड़ा सा गैप था। आप इसको फुल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके सामने मैंने जितने भी कपड़े निकाले हैं मैं दिखाऊंगी आपको। इनमें यकीन करें कोई चिपचिपाहट नहीं थी, यानी सर्फ़ की चिपचिप नहीं होती, वो भी नहीं थी। किसी डार्क कपड़े के ऊपर सर्फ़ भी नहीं चमक रहा था, यानी बहुत अच्छे से घंघाले हुए कपड़े थे कि जैसे बंदा टप में पानी डाल के कपड़े डबो डबो के निकालता है, बिल्कुल ऐसे ही साफ़ हुए थे। मैं अभी आपको एक डार्क कलर की शर्ट दिखाती हूँ, आपको यहाँ से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि सर्फ़ के दाग किस तरह इनके ऊपर चमकते हैं। और मुझे अपने कपड़े गंदे करने का कोई शौक़ नहीं है, मैं खाम में गलत सलत बोलती रहूँ या गलत रिव्यू दूँ। तो इस तरह से आप अपने कपड़ों को घंगाल सकते हैं इसी मशीन में, बगैर टप में पानी भर के एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए। तो ऐसे भी कपड़े धोए यानी सुखाए जा सकते हैं। यहाँ पर देखें कितने सारे कपड़े एक टाइम में हमने निकाले हैं। और मतलब मेरे 4 लोड थे, जिनको मैंने 2 लोड्स में करके यहाँ पे सुखा लिया। तो अब चलते हैं जी कि हम इसकी केयर कैसे कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ जी, मैं जब ये देखें ये पूरा एरिया जो है ये धूप का है, अभी तो छाँव है यहाँ पे, लेकिन ये वाली हल्की फुल्की सी है। इसको मैं क्या करती हूँ, जब मैंने यूज़ कर लिया तो कपड़ा लगा के खुश्क कर देती हूँ। बाहर जो भी छींटे सर्फ़ के पड़े होते हैं, मिट्टी के पड़े होते हैं, वो सारे साफ़ करने के बाद में इसको ज़रा, अगर धूप निकली है तो धूप में रख देती हूँ, वरना ऐसे ढक्कन खोल के थोड़ी देर के लिए हवा लगवाती हूँ। घंटा 2 घंटा बाहर पड़ी रहती है। उसके बाद जो भी इसकी पैकिंग है इसके ऊपर डब्बा चढ़ा के रख देती हूँ, ताकि बच्चे इसको मैले हाथ ना लगाएं या इसके ऊपर कुछ लिखें ना। मैं एक साइड पे रूम में खड़ी कर देती हूँ। तो इससे ना एक तो चीज़ की वो हो जाती है संभाल, चीज़ ज़्यादा अरसे तक चलती है। अब 1 साल हो गया है, अभी तक इसका सामने का स्टिकर भी रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि खुद ही इस्तेमाल करनी होती है कपड़े में, क्योंकि खुद ही धोती हूँ। तो अभी मैं इसको धूप में रख दूँगी। और बस जी, यही था हमारा आज का रिव्यू। अगर आपका अभी भी कोई और क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। इतनी कम कीमत में, मैं कहती हूँ 15,000 कोई कीमत नहीं है। अगर आप लोग कोई अच्छा स्पिनर लेने का सोच रहे हैं तो ये ले सकते हैं। जब मैंने लिया तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को पूछा था, उन्होंने ये यूज़ किया हुआ था, उनका एक्सपीरियंस था कोई 4-5 साल का, तो मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा, यानी कि वर्थ बाइंग है। तो बस जी, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा ही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।